Design a DFA with language of all strings in which 0 is immediately followed by 1 1 over the alphabet 0 and 1. So पहले हम इसकी एक लैंग्वेज बनाएंगे जिसमें हमारे पास मिनिमम लैंग्वेज क्या बनेगी कि जो 0 है वो इमीडिएटली फॉलोड बाय 1 1 हो. तो जैसे कि अगर 0 आए तो उसके बाद तुरंत ही 2 बार 1 आए, तो ये हमारी पहली स्ट्रिंग बन जाएगी. उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग क्या होगी, पहले जितनी बारी 1 आए लेकिन जैसे ही 0 आए उसके बाद इमीडिएटली 2 बार 1 आना ही चाहिए. उसके बाद चाहे जितनी बारी 1 आए लेकिन जब 0 आए तब 1 1 2 बार आए. ऐसे ही अगर 0 आए तो 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1. तो ये हमारी स्ट्रिंग बन रही है. इसके लिए हमें मिनिमम ये बनाना है पहले. तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इनिशियल स्टेट बनाएंगे Q0. उसमें हम इनपुट देंगे पहले 0 और 1 1 क्योंकि कितनी भी बार ये आ सकता है इसलिए हम उसको लूप में दे देंगे. तो अगर 1 आएगा तो वो Q0 पे ही रहेगी, लेकिन जैसे ही 0 आएगा वो नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी हमारी मशीन. उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1. अब Q1 पे आए हैं तो Q1 के बाद जैसे ही 0 आए तो 2 बार 1 आना चाहिए. तो एक बार 1 आ गया तो वो Q2 पे चली जाएगी और दूसरी बारी 1 आएगा तो Q3 पे जाएगी. अब Q3 हमारी क्या यहाँ पे फाइनल स्टेट बन जाती है क्योंकि हमारे पास 0 के बाद इमीडिएटली 1 1 आ गया है. अभी क्या करना है, हमने 3 स्टेट्स की इनपुट, इनकी तो एक एक इनपुट हमने दे दी है, इनकी एक रहती है और इनकी दोनों रहती हैं. अभी क्या करेंगे, अब लेकिन Q1 पे अगर जब 0 आए तो वो कहाँ चला जाए, डेड स्टेट पे. Q4 हम उसको बोल देते हैं डेड स्टेट. और अगर Q2 पे भी 0 आए तो वो कहाँ चला जाए, डेड स्टेट पे. क्योंकि इस सीक्वेंस के चलते हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए. इस वजह से जैसे ही इन दो स्टेट्स पे 0 आएगा उसको हम डेड स्टेट पे भेज देंगे. डेड स्टेट पे हम उसको भेज देंगे. तो इसको हम लूप में 0 1 दे देंगे क्योंकि हर एक स्टेट को 2 इनपुट देनी ज़रूरी है. और उसके बाद अगर Q3 पे अगर 0 आए तो वो कहाँ जाए, Q1 पे. Q3 पे अगर 0 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, Q1 पे. और Q3 पे हम 1 लूप में दे सकते हैं क्योंकि 1 जितनी भी बारी आ सकता है, लेकिन जैसे ही 0 आएगा उसके बाद इमीडिएटली 1 1 आना ही चाहिए. सो ये है हमारी ये एग्जांपल. इसके हम कोई भी स्ट्रिंग फॉर्म करके देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म करनी है. इसके लिए तो हमने क्या दिया, लूप में पहले 1 दे दिया 3 बार लूप चलाई 1 दे दिया. उसके बाद 0 आया, उसके बाद 0 नहीं है इसलिए हम 1 पे चले गए. उसके बाद 1 आया, फिर से एक बार 1 आया. उसके बाद 2 बार और 1 है इसलिए Q3 पे 2 बार लूप चलेगी 1 2. उसके बाद Q3 पे है 0 आएगा, 0 आया. उसके बाद हमें इमीडिएटली 2 1 चाहिए तो 2 1 आए और फाइनल स्टेट पे बन गई, मशीन बंद हो गई. अब ये तो है इस लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रिंग है जिसमें 2 बार 0 आ रहा है और 1 1 आ रहा है तो ये कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं काम करेगी. फॉर सपोज हमने यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट पे 0 दिया तो वो Q1 पे चली गई. लेकिन अब जहाँ पे जब अगर हम यहाँ पे Q1 पे जब 0 देंगे तो वो डेड स्टेट पे चली जाएगी, इसलिए वो मशीन नहीं काम करेगी क्योंकि वो मशीन उस लैंग्वेज के लिए बनी ही नहीं है. क्योंकि वो मशीन किस लैंग्वेज के लिए बनी है, 0 इमीडिएटली फॉलोड बाय 1 1. अभी हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ DFA दैट एक्सेप्ट्स set of strings where number of zeros in every string as multiple of 3 over the alphabet 0 and 1. तो इसमें हमारे पास कौन सी लैंग्वेज बन रही है, हम पहले लैंग्वेज बनाएंगे. लैंग्वेज हमारे पास बन रही है कि जो 0 है वो हर स्ट्रिंग में मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. जो पहली स्ट्रिंग बनेगी हमारी, जो मिनिमम स्ट्रिंग बन सकती है, वो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, 0 0 0. उसके बाद अगर कोई भी स्ट्रिंग बन रही है उसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए. मतलब कि 3 ज़ीरोज़ हो सकती हैं, 6 ज़ीरोज़ हो सकती है, 9 हो सकती हैं, 12 हो सकती है, सो ऑन.
अभी अगर सेकंड स्ट्रिंग बनानी है तो हम क्या बनाएंगे, जैसे 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6, तो ये स्ट्रिंग हो गई। ऐसे ही 0 0 0 0 0 0 सो ऑन। तो ऐसे करके हमारी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए जिसमें जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो हमेशा ही मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मतलब कि या तो 3 6 12 9, मतलब 3 के टेबल पे जितने भी नंबर आते हैं वो। तो हम बनाएंगे, क्योंकि पहले हमारी मिनिमम जो पॉसिबल स्ट्रिंग है वो ये है, इसलिए हम इसके बेस पे बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 स्टेट्स बनाएंगे। इनिशियल Q0, इस पे हम 0 इनपुट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे Q1, इस पे भी हम 0 इनपुट देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे Q2, इस पे भी हम 0 इनपुट देंगे। और अभी हम बनाएंगे फाइनल स्टेट, दैट इज़ हमारी Q3। अभी क्या है हमें कि 0 0 0 हमारे पास आ गया है मिनिमम। अभी क्या है, इसके आगे 1 जितनी मर्जी बारी आ सकता है, तो हमने उसको लूप में दे दिया। बीच में भी 1 आ सकता है जितनी मर्जी बारी, इसलिए हमने उसको लूप में दे दिया। उसके बाद 2 बीच में 1 आ सकता है, तो इसलिए हमने 1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन हमारी 0 पे है। इस वजह से हम 1 को लूप में लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जितनी भी बारी आ सकता है, लेकिन 0 सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 की टर्म्स में आएगा। अभी उसके बाद अगर अब Q3 की हमने इन दोनों की 2 इनपुट्स दे दी हैं। अब Q3 की एक इनपुट रहती है, दैट इज़ 0। अब हम 0 क्या करेंगे, 0 को हम Q1 पे दे देंगे, क्योंकि जैसे ही एक 0 बढ़ेगा तो उसके बाद 2 0 आने ही चाहिए, फिर वो हमारी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हम ये स्ट्रिंग बना के देखते हैं इस मशीन के थ्रू। तो पहले हमने 1 दिया, फिर से 1 दे दिया, 3 बारी लूप चलाई Q0 पे। उसके बाद 0 पे आए तो हम सेकंड स्टेज पे चले गए, दैट इज Q1। अब उसके बाद 1 है तो लूप 1 बारी चली। उसके बाद 0 था, इस वजह से हम Q2 पे चले गए तो 0 आ गया। उसके बाद 1 बारी 1 है तो ये Q2 1 बारी ही चलेगा। उसके बाद 2 बार 0 है तो एक बार 0 आने से Q3 पे चलेगी, और Q3 पे फिर से 0 आई तो वो Q1 पे चले गई। अब Q1 में यहाँ पे 1 है तो एक बार ही लूप चली 1, और उसके बाद 0 आया तो Q2 पे चले गया। अभी फिर से 0 आया तो Q3 पे चले गया, और Q3 पे अभी हमने 1 दे दिया तो 1 एक बार ही लूप चली और वो फाइनल स्टेट पे ही रही। तो इससे हमारी ये वाली स्ट्रिंग फॉर्म हो गई है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। तो ऐसे करके हम वेरियस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके बेसिक रूल्स को फॉलो करके। जस्ट इस तरह से हम सारा कुछ अच्छे से आसानी से बना सकते हैं।